दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज जो है फिन 50 के एक्सपायरी के दिन मार्केट ने कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाया है। बिल्कुल ये टाइम पास का माहौल रहा है, किसी भी तरफ बड़ी चाल नहीं आई है, फ्लैट सा माहौल रहा है। लेकिन आगे क्या दोस्तों, टेक्निकल लेवल्स तो बिल्कुल बने हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं आगे अच्छा मौका दे रहे हैं। तो विक्स आज काफी ज्यादा गिरा, ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो ये बेयर्स के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, बुल्स के लिए ठीक है। फिर भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है टाइम पास रहा है, आपको पता है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, काफी गिरा है, 11% 10% के आसपास की गिरावट है। 10.24 के आसपास है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस वक्त। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए तेजी का लेवल तो बिल्कुल क्लियर है। 19,700 के ऊपर जब निकले तभी तेजी करनी है। 19,700 के ऊपर जब निकलता है तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, हम तेजी करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 19,800 के आसपास, 19,800 के आसपास। बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है भाई। दो बार टच किया है मार्केट ने उस जगह को दोस्तों। तीसरी बार जैसे वो इस एरिया को निकालेगा, एक अच्छी तेजी आ सकती है। तो फिर 19,800 तक जाने की संभावना रहेगी निफ्टी की। तेजी 700 के ऊपर है, 19,700 के ऊपर। मंदी कब करनी है, देखिए दो सिनेरियो है। पहली मंदी आप कर सकते हैं 19,660 के नीचे, 19,660 के नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है आप एक 50 पॉइंट की मंदी कर सकते हैं, क्योंकि अगला सपोर्ट 19,610 के आसपास है। तो पहली मंदी आपको कब करनी है, 19,660 के जैसे ही नीचे थोड़ा जाता है मंदी कर सकते हैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि टारगेट छोटा है तो स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखें। टारगेट क्या है हमारा, 50 पॉइंट के आसपास, यानी 19,610 के आसपास। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद जो है 19,600 अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर थोड़ी बड़ी मंदी के लिए हम खेल सकते हैं, क्योंकि वैसे सिनेरियो में काफी लोग फंस सकते हैं, क्योंकि तेजी के लिए मार्केट फिर से पोजीशन हो चुका है। कहीं ना कहीं विक्स नीचे आ चुका है, तो लोग कहीं ना कहीं तेजी की तरफ फिर से बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो अगर मार्केट फंसता है 19,600 के नीचे जाता है तो फिर लोग फंसेंगे। वैसे सिनेरियो में आपको 100 पॉइंट की और गिरावट मिल सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट लगभग 19,500 के मानसिक लेवल के आसपास है। 19,500 के मानसिक लेवल के आसपास अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी दोस्तों आपको पता ही है, डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। इधर कुछ नहीं हुआ भाई, इधर टाइम पास चला। आज एचडीएफसी बैंक जरूर चला है, लेकिन बाकियों ने एचडीएफसी बैंक की मदद नहीं की है। यहां अगर तेजी करनी है तो 45,930 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकले तो हम तेजी कर सकते हैं। पहला टारगेट 46,200 के आसपास रह सकता है, 46,200 के आसपास रह सकता है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है, 45,650 के आसपास, 45,650 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर पिटाई बैंक निफ्टी में बढ़ सकती है, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी का 45,350 के आसपास है, 45,350 के आसपास। अगर सपोर्ट टूटा 45,650 का, 45,650 का, तो फिर गिरावट हो सकती है, मंदी आ सकती है बैंक निफ्टी में, और 45,350 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन खेलने के लिए आपको 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ खेलना। अगर आप गलत हुए तो फिर आप उल्टे साइड में बैठ जाइए, यानी आपने मंदी की, आप गलत साबित हुए, तेजी में बैठ जाइए। फायदा होता है ऐसे में, रिवर्स ट्रेड इसको कहते हैं। और आपने तेजी की, आप फंस गए, फिर उल्टा बैठ जाइए 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ फिर से। ऐसे में फायदा होता है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल दोस्तों आप फॉलो कर ही सकते हैं। यहां पर बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉक्स में चलते हैं, सबसे पहले एशियन पेंट्स के पास चलते हैं। एशियन पेंट्स में आखिरकार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गिरावट देखने को मिली है लंबी तेजी के बाद। अब इसका पहला सपोर्ट कहां पर है, 3200 3200 के आसपास एशियन पेंट्स का पहला सपोर्ट है। यस बैंक के आसपास चलते हैं। यस बैंक में थोड़ी आज गिरावट देखने को मिली है। यस बैंक भी अच्छी तेजी के बाद गिर रहा है, 18 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट यस बैंक का 16.4 के आसपास है, 16.4 के आसपास। पीजीएचएच में भी आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एफएमसीजी स्टॉक में अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग है, 16,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, 14,400 पीजीएचएच का एक अच्छा सपोर्ट है। डाबर में तेजी है भाई, 570 के आसपास ये जा चुका है। इसका सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट इसका 550 के आसपास है, 550 के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 595 के आसपास है। अच्छा स्टॉक है, नीचे मिलने से लेने में फायदा है।
डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फाइल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।